हीट सिंक का काम क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर सोख लेना। अब ये जो किस मेटल की होती हैं? एक तो एल्युमिनियम की होती है और कॉपर की होती है। सी कंप्यूटर लैपटॉप के बोर्ड में ये लगी है, इसको क्या कहेंगे? हीट सिंक की। तो ये दो टाइप की होती हैं, एल्युमिनियम, सेकेंड नंबर कॉपर की। अब इनका काम क्या होता है? ये जैसे प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर ये लगी हुई है हीट सिंक लगी है। तो ये क्या करती है? प्रोसेसर की जो गर्मी होती है उसको यहाँ से यहाँ तक लाती है, और इसके बाद ये जो गर्म होता है वो फैन के द्वारा बाहर हो जाता है। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, लैपटॉप की जो हीट सिंक होती है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कूलिंग गैस भरी होती है, कूलिंग गैस ठंडी वाली, और इसके नीचे लगा होता है कूलिंग पेस्ट भी लगा होता है। इसका काम क्या है? बेसिकली जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जहाँ होता है तहाँ पे क्या होता है? गर्मी होती है, हीट होती है, तो वो कूलिंग गैस यहाँ पर ठंडी है, यहाँ पे जब गर्म हुई तो जो गर्म हुई वो यहाँ पे आएगी, ठीक, जब ठंडी होगी वो यहाँ से जाएगी। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी ऐसे, ठंडी गर्म कूलिंग। और ये जो फैन है ये यहाँ से इसकी गर्मी को आउट करता रहेगा। तो लैपटॉप में ये कॉपर की लगी होती है, इसके अंदर कूलिंग गैस होती है, कूलिंग गैस भरी होती है। अब ये कॉपर की अगर कंप्यूटर के बोर्ड पे ले लो तो इस टाइप से देखो ये लगी है, ये एल्युमिनियम की है, ये थी कॉपर की, ये एल्युमिनियम की है, ये हीट सिंक है। इसके नीचे क्या लगी है? एक आईसी लगी है और कूलिंग पेस्ट भी लगा है, और उसके ऊपर ये हीट सिंक लगी हुई है। तो ये कहलाती है हीट सिंक। अब दूसरी पीसीबी ले लो, ये जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट लगे हैं इसके पीछे एल्युमिनियम की चादर लगी है, ये कहलाती है हीट सिंक। अब इसी काम कैसे करती है? वर्किंग कंडीशन वर्क कैसे करती है? अब जैसे कि इसमें पावर दिया गया, ये इनेबल हो गया मॉसफेट, तो क्या हुआ? इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी गई, इन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो मूवमेंट होने लगे, तो उससे क्या होगा? हीट जनरेट होने लगी। ओके, अब जो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ एटमॉस्फेयर का हमारे, वो है मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये नॉर्मल है अपना 20 या 30 डिग्री सेल्सियस है। अब सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मी में और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, ये तो सब जानते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि जब इसके अंदर हीट हुई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आने जाने लगे, तो उनके अंदर ज्यादा मूवमेंट होने लगा, तो वहां ज्यादा हीट हुई। तो कितना हीट हुई? 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो कम होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा कि इतनी छोटी ये आईसी है, इतनी छोटी है, बात समझ रहे हो पहले? तो ये कुछ देर बाद ये कंडीशन आएगी, अगर हीट सिंक ना लगाए तो आईसी ये फट जाएगी, गर्म होके जल जाएगी, तो इसके पीछे लगा देगी हीट सिंक। अब हीट सिंक बड़ी क्यों लगाई जाती है? चीज को कि बड़ी क्यों लगाई जाती है कि अगर इतनी बड़ी कोई एक आईसी है, इसमें अगर हम हीट दे रहे हैं तो जल्दी जल जाएगी, ठीक है। अगर इसी के पीछे अगर मैंने एक कोई हीट सिंक इतनी बड़ी लगा दी, हीट सिंक, अब जो हीट सिंक होती है वो किसकी होती है? कंडक्टर की होती है, कंडक्टर मेटल की, मतलब कि चालक धातु की होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी दौड़ सके। तो इसकी गर्मी जो होगी इसकी इस वाली चिप की इस पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैल जाएगी। अगर यहाँ पे गर्म हुआ तो ये पूरा ही गर्म होगा ये। ओके, तो अब ये तो 200 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जो ठंडे इलेक्ट्रॉन होंगे, हवा से ही ठंडी होती रहती है। अगर जब जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहां पे ये फैन लगा होता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लैपटॉप में बंद होता है पूरा ये, तो इसमें फैन लगा होता है इसकी गर्मी को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही ठंडा करती है। अब अगर हीट सिंक अगर खराब हो गई है तो आईसी बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है, तो हीट होती है, उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। हीट सिंक का पता चल गया क्या काम होता है। ऐसे ही मोबाइल की पीसीबी जो अब नए एंड्रॉइड वगैरह आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि बहुत से लोग मोबाइल खोल लेते हैं, उसमें क्या होता है कि चादर टाइप की उसके ऊपर लिपटी होती है कंपोनेंट के ऊपर, तो उसको बेसिकली वो लोग जान नहीं पाते क्या है, कॉपर की लगी होती है, और उसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जब उसको पैक करते हैं तो वो सेट हीट करने लगते हैं। अब जो ये है हीट सिंक वाले, तो अब बहुत से लैपटॉप आ रहे हैं विदाउट हीट सिंक वाले, तो अब वो किस देश में कितनी गर्मी है उस हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाने लगे हैं। जैसे अपना इंडिया है, यहाँ पे कितनी गर्मी होती है, इससे ज़्यादा कहाँ होती है? वेस्ट इंडीज़ में। तो वेस्ट इंडीज़ के जो लैपटॉप मोबाइल या कम जो हो गए उनमें क्या होगा? हीट सिंक ज़्यादा लगी होगी,
ज़्यादा कम, मतलब कि हर उसमें कंपलसरी होगी। जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ हीट सिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ ऑलरेडी इतना ठंडा रहता है, और इसमें क्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आ रहा है समझ में, समझिएगा हीट सिंक क्या है। ये तो कॉपर की मिलेगी, एल्युमिनियम की मिलेगी, देखो ये भी है एल्युमिनियम,